लगने लग। और तो सब होवे के बाद वो की नाक काट ले अकेली बस इतनी कैसी लगे है तुम्हारे बताओ। अच्छा जा बात पहले से सुंदर है 25,000 की साड़ी पहरे 25 लाख को सोनो पहरे खूब ब्यूटी पार्लर हो आई और ऐसा न करे सुती नाक काट ले अकेली बस कैसी लगे है वह महिला अच्छी लग। जय बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या कह रहे के मान बड़ो चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है और घूमत द्वार गजेंद्र हजार इंद्र से नामोरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा का है जे की नाक कट जाए नरसिंहपुर जिले में हुक्का क्या नकटा नकटा ही कहते हैं। तो जे को भजन न कर रहा हो वो नरसिंहपुर जिले को नकटा वो कहा वो नकटा किने कहा। अच्छा एक बात और है भजन सबसे होत भी नहीं आ रही हम मूड पटक मार जाए। देखो जा तो खानदानी परंपरा है जे के खुल खानदान में जैसी चली आई हुज्जे उसी वो निभा रहा। अगर बाप दादा करत रहे होंगे तो ही भजन कर पे। अब जब तुम्हारे खानदान में नहीं भौरे आज नो तो विपिन बिहारी की औकात है कि तुम्हारे खानदान के नियम बदल दिए बताओ। सबसे नहीं हुए भजन। कबीरदास जी कह रहे भजन करे को सूरमा कायरों को काम नहीं भजन करे को सूरमा और जात पात कुल खोए बहुत चीजें मिटाने परत भजन में। अच्छा एक बात से समझ ली पानी जमीन में होत के मशीन में जमीन में। अब मशीन कितना बड़ी होए और कहूं जमीन ही में पानी में हो तो कितने पावर की मशीन होए धूरा उड़े है कि नहीं उड़े। हम तो कहते पाताल फोड़ दे जब है ही नहीं जाते पानी। अरे कहूं जमीन में पानी होए तो हाथ के गड्ढा काम कर जाता मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा ही अगर भजन तुम्हारे भीतर है तो तन्नक से सारे में तुम्हारा काम हो जाए। अरे कहूं तुम्हारे भीतर ही नहीं है तो मर जा कितना बड़ो वक्ता आ जाए। अरे राम जी हनुमान जी खुदा ही समझावे लग गए रावण को। अब आदमी कहते कहीं हमारे मोड़ा है समझा दे हमारे भज्जा है समझा दे। अब दुर्योधन को समझावे तो कृष्ण ही गए थे उन्हें समझी। रावण को समझावे हनुमान जी गए थे रावण ने समझी। बता तो भजन भीतर होते बस इशारों चाहने हैं सुबह जागृत हो जाते। तो जब भीतर भजन हो तो तेनो काय को भगत आए फिर जा भी बात उठ रही कि जब हमारे भीतर आते तो तुम्हें काय को बुलाओ काय को पैसा खर्च करे काय को कथा में आए हमें एक को बुलाओगा है। देखो ज्यादातर तो सबके सामने बैठे हो तुम्हारे जब नई मोटर ले आऊ तो डायरेक्ट कस के चटकनी चटका दे चलन लगा मोटर पूरी कसी और डायरेक्ट चटकनी चटका दे चलन लग मोटर नहीं चला। पहले नाय से एक्शन भरने पड़ा पहले नाय से पानी भरने पर जब माए को पकड़ है तो हम तुम्हारों की सेक्शन भर भी आए तनक सो हम नाय से डाल रहे हैं जल भक्ति को। अब जे के भीतर हुई है सो पकड़ जे
और कहूं फुटबॉल खराब होए, बताओ। अच्छा अगर फुटबॉल खराब हो जाए तो कितना पानी भर दे मन वो सब ने कर जाए, फिर क्या करने पर पता है? कहने लगे यार गोबर तो ढूंढो, बाल्टी में घोर के भरो, तो अब जब पकड़ा ही नहीं रहो पानी तो अब हम सेक्शन भर रहे सो पकड़ लियो ना। अगले जन्म में भगवान ऐसो गोबर भर है कि गोबर के काम की रहे हो। आदमी तो वो बने है ही नहीं कि यार हमने इतनो भक्ति को जले खुदाओ पर के भीतर को जल नहीं पकड़ो, तो भगवान ने कही आओ बेटा अगले जन्म में पड़ा बने हैं नरसिंहपुर में, सो गोबर भर दे, सो गोबर करत रहे। जो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन भजन के बिन जीवन है कैसा। जब रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे, रावण अपना वैभव दिखा रहा था, मेरी सोने की लंका, मेरा शस्त्रागार, मेरा धनागार, मेरा परिवार, और हनुमान जी देखा ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आया, गुस्से में बोला क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं। माइक अच्छो बनो है तन्ना तेजोर कर दी भजा, तो बहुत ही अच्छो बनो, एक बे थप्पड़ी बजाओ आ रात तो अच्छो बना दो है। ऐसा ही 2 दिन और बने हमें परेशान, कछु बुराई हती का पुरानी तो बाबा जा लाई कल आज तो सही है काम। रावण गुस्से में बोला क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा। हनुमान जी बोले रावण जो तू दिखाना चाहता है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण बोलो हमारे ते कौन बात की कमी है। हनुमान जी बोले रावण तुम खुद ही समझदार हो, एक बात बताओ। बोले का? बोले एक नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? रावण बोला नहीं देखेगा। हनुमान जी बोले रावण तुम्हारी हालत भी सही हो गई। तो चौपाई लिखी है सुंदरकांड, पढ़ो बिल्कुल ऐसे के बसन हीन नहीं सो है सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। तो जीव की शोभा काहे से है? भगवान के नाम से। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कल हम यहाँ तक पहुंचे थे, जहां तक पहुंचे वहां हम रुक जाएंगे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस चौपाई की कल हम लोगों ने व्याख्या की थी। हनुमान जी गुण के सागर हैं, और गुण किसके पास होते हैं? गुण होते हैं सज्जन व्यक्ति के पास। ध्यान से सुनना, दुर्जन के पास गुण नहीं होते, पापी के पास गुण नहीं होते, सज्जन व्यक्ति में गुण होते हैं। और रामचरितमानस में 2 जगह सज्जन कहा गया है, 2 जगह। एक तो हनुमान जी खुदा ही कह रहे कि सज्जन को आए, कहा कह रहे? राम राम ते ही सुमरन कीना ओ हरस हृदय कपि सज्जन छीना। जो भगवान का नाम जपता है वो सज्जन है। तो हनुमान जी तो 24 घंटा भजन करत, सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। इसलिए हनुमान जी सज्जन हैं, इसलिए ज्ञान गुण सागर एक, क्योंकि सज्जन के पास गुण होते हैं। और दूसरा सज्जन कहाँ आया रामायण में? राम जी कह रहे हैं सज्जन की परिभाषा कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा
तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। और फिर नीचे की चौपाई में क्या कह रहे? मम सज्जन और बस कैसे, ओ लोभी हृदय बसऊं धन जैसे। जिसने सब त्याग दिया और सिर्फ सीताराम जी का हो गया, वो भी सज्जन है। तो हनुमान जी के कहा है बताओ, राम जी के अलावा है कुछ? ये में लिखो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। तो हनुमान जी ने तो सब त्याग दिया। इसीलिए हनुमान जी की प्रशंसा राम जी कहते, महावीर बिन मो हनुमाना, और राम जासु जस आप बखाना। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अजय कपीस। वैसे तो बंदरों के राजा सुग्रीव हैं, पर सुग्रीव ने ही हनुमान जी को कपीसों का राजा बना दिया। कब बनाया? जब राम का राज तिलक हो गया, राम जी ने सबसे कहा अब अपने अपने घर जाओ। सुग्रीव से, विभीषण से, जामवंत से, अंगद से, सबसे कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ। सब चलने लगे, हनुमान जी खड़े रहे। किसी ने राम जी से कहा कि आपने सबसे कह दिया कि अपने अपने घर जाओ, पर हनुमान जी से नहीं कही। राम जी बोले अब जे को घर है वो अपने घरे जे है, अब जे को घर ही नहीं है वो कहां जे? हनुमान जी का कोई घर ही नहीं। पर राम ने कहा जाओ उनको थोड़ी दूर छोड़ के आओ। सुग्रीव ने हाथ जोड़ के कहा हनुमान, अच्छा क्या लिखा है? बड़ भागी अंगद हनुमाना, ओ चरण कमल चापत विधिनाना। सुग्रीव बोले हनुमान आज से तुम कपीस हो। बोले क्यों? बोले हम सेवा से जा रहे हैं और तुम सेवा में जा रहे हो। अब हम राम जी की सेवा से जा रहे, हमें तो सेवा मिलने नहीं है। हम राम जी की सेवा से जा रहे और तुम राम जी की सेवा में जा रहे। तो अभी तक तो था बड़ भागी अंगद हनुमाना, पर गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुराग। तो कपीस। अच्छा हनुमान जी ने एक जगह और बंदरों के प्राण बचाए। कहा? जब सीता की खोज में गए। ध्यान से सुन लो कथा। पूरे बंदरा भूखे, शाम हो गई। आप और शायद पता हुई है, सूर्य अस्त के थोड़ी देर बाद दिन डूबा थे जब, तो बंदरा की आंखों में नाखून होंगे। वो दिखाता नहीं है रात में बंदरा को। हाँ, सांप नहीं दिखाए बंदरा को रात में। यही से तुम्हें रात में रोडों पे बंदरा मिले? बताओ अच्छा मिले कब? दिन में जहां वो अपन ने करो कहूं हजारों बंदरा मिला, पर होते तुम रात में जज्जो, तुम्हें रात में हिन्ना चीता लड़ज्जा सब मिल जाए, पर बंदरा बैठे मिले। उनको दिखाता नहीं है रात में। पूरे बंदरा बैठे। अब भूख लगी सबको। सबने कहा मरे रे, भूख को दिखाए नहीं रहो। हनुमान जी बोले एक काम करो। बोले का? बोले अब कछु तलाश तो करना ही है भोजन के लाने, तो तुम हमारी पूंछ पकड़ ले सके। बोले फिर? बोले वो की पूंछ पकड़ ले, वो की पूंछ पकड़ ले, ऐसी लेन बन जाए। हनुमान जी से तुम भी तो बंदर के रूप में हो। हनुमान जी बोले हम जानते कमजोरी, यही से हम रात एक टार्च ले आए होते ऐसे। टार्च कौन सी है हनुमान जी के? अंगूठी धरे हैं मुंह में, धरे हैं कि नहीं धरे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, मुंह में रखे। अच्छा वो अंगूठी पे लिखो का है? राम नाम अंकित अति सुंदर।
दो बातें हो गई। अब वो राम नाम है कैसो के राम नाम मणिदीप धर, वो में है उजियारो, वो आ दिया। तो हनुमान जी बोले हमारे मुंह में धरे हम दिया, तो हम खोले ले रहे मुंह, सो को फोकस बनत जे, सो आगे को दिखा जे। हम बने जा रहे इंजन, तुम्हारे बन जा डिब्बा, और जिया जिया हमें ये फोकस में दिखा जे अपन गज्जे भी कहूं न कहूं तो खावे मिले है। तो तहा बिबर एक राय पटी थी, रामायण में लिखो पड़ी घरे जाकर, तहा बिबर एक बीमारी दिखानी, वो में फोकस घलो, वो में जीना बनो। तो हनुमान जी ने कहीं पीछे से हरी झंडी दे दे उतर जाओ, पूरी रेलगाड़ी उतर गई। वहां स्वयं प्रभा नाम की अप्सरा रहती थी, आपने कथा को पढ़ा होगा, स्वयं प्रभा नाम की अप्सरा वहां रहती थी। उसने बानरों का खूब सत्कार किया। तो जो प्राण बचा ले राजा वो है कि जो राजा बनो रे वो राजा है। सुग्रीव नाम का राजा था, पर सारे बंदरों की जान हनुमान जी ने बचाई। तो जय कपीस तेहु लोक उजागर, तीनों ही लोकों में हनुमान जी की जय जयकार होती है। सूरज के गए, पाताल गए, पृथ्वी लोक में तो हैं